नमस्कार, मैं रितिका। बाराबंकी से जुड़ी एक शिकायत ने आयकर विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी पर आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने, पद का कथित दुरुपयोग करने और आयकर विभाग के नाम पर अवैध वसूली करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला इतना गंभीर है कि शिकायतकर्ता ने ईडी, सीबीआई, सीवीसी और आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये आरोप शिकायत में लगाए गए हैं और अभी इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब पूरी नजर जांच एजेंसियों की कार्रवाई और आरोपों के पक्ष पर है। अब जानते हैं पूरा मामला क्या है। शिकायत में आरोपी के तौर पर अयोध्या प्रसाद पांडे पुत्र चंद्र प्रकाश पांडे निवासी बाराबंकी का नाम दर्ज है। दस्तावेजों के मुताबिक आरोपी लखनऊ स्थित आयकर विभाग के सीएपी बिल्डिंग 12 राणा प्रताप मार्ग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में काम करता है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि आरोपी एक मैन पावर सप्लाई फर्म का प्रॉप राइटर भी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उसकी आय, संपत्तियों और कारोबारी गतिविधियों के बीच कोई ऐसा अंतर है जिसकी जांच जरूरी है। आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। दावे के मुताबिक नोटबंदी के बाद आरोपी ने अपने गाँव और आसपास के इलाकों में कई कृषि योग्य जमीनें खरीदी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ जमीनों की रजिस्ट्री में वास्तविक बाजार मूल्य से कम कीमत दर्शाई गई, जबकि कुछ संपत्तियों का बाजार मूल्य 20 लाख रुपए से ज्यादा बताया गया है। इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने आरोपी की चल अचल संपत्तियों और आय के ज्ञात स्रोतों की जांच की मांग की है। पत्नी के नाम आभूषण और लखनऊ में संपत्तियों का आरोप। शिकायत में एक और गंभीर दावा किया गया है। आरोप है कि नोटबंदी के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी गुड़िया के नाम लाखों रुपए के सोने के आभूषण खरीदे। इसके साथ ही लखनऊ में विभिन्न संपत्तियां खरीदे जाने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने जांच एजेंसियों से मांग की है कि इन संपत्तियों और आभूषणों की खरीद के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत की जांच की जाए। अब सबसे गंभीर आरोप है अवैध वसूली। अब बात उस आरोप की जिसने शिकायत को सबसे ज्यादा गंभीर बना दिया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि आयकर विभाग की विभिन्न छापेमारी और कार्रवाई के दौरान आरोपी कथित तौर पर वहां मौजूद रहता था। आरोप है कि कार्रवाई खत्म होने के अगले दिन वह संपत्ति व्यापारियों के पास जाता और उन्हें आयकर विभाग की आगे होने वाली कार्रवाई का डर दिखाकर कथित तौर पर बड़ी रकम की वसूली करता था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आम लोगों और व्यापारियों को आयकर विभाग की छापेमारी करवाने की धमकी दी जाती थी और कथित तौर पर झूठे प्रार्थना पत्रों और विभागीय कार्रवाई का डर दिखाकर धन की उगाही की जाती थी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। जुलाई 2026 में भेजी गई शिकायत। दस्तावेजों के मुताबिक शिकायतें जुलाई 2026 में भेजी गई। एक शिकायत की तारीख 29 जुलाई 2026 दर्ज है। शिकायतकर्ता सुधा तिवारी, पत्नी दिलीप तिवारी, निवासी बाराबंकी के नाम से शिकायतें की गई हैं। मामले में ईडी लखनऊ, सीवीसी नई दिल्ली, सीबीआई नई दिल्ली और आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जांच की मांग की गई है। क्या जांच में सामने आ सकता है? अगर जांच शुरू होती है तो एजेंसियां कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच कर सकती हैं। पहला, आरोपी की घोषित आय और उसकी संपत्तियों के बीच कितना अंतर है। दूसरा, जमीनों और अन्य संपत्तियों की खरीद के लिए धन कहां से आया। तीसरा, सोने के आभूषण और पत्नी के नाम खरीदी गई संपत्तियों का वास्तविक वित्तीय स्रोत क्या था। और चौथा, क्या आयकर विभाग के नाम का इस्तेमाल कर किसी व्यापारी या आम नागरिक से अवैध वसूली की गई। इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकते हैं। सबसे जरूरी कानूनी पक्ष यहाँ यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि मौजूदा समय में ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए दावे हैं। दस्तावेजों में आरोपी का पक्ष या संबंधित विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। इसीलिए जब तक किसी सक्षम जांच एजेंसी की जांच पूरी नहीं होती और आरोप प्रमाणित नहीं होते, तब तक आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता। फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संबंधित एजेंसियां शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच शुरू करती हैं और अगर जांच होती है तो उसके निष्कर्ष क्या सामने आते हैं। अब निगाह ईडी, सीबीआई, सीवीसी और आयकर विभाग की संभावित कार्रवाई पर रहेगी।